भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी पिछले रविवार 21 को आपने चर्चा सुनी ईश्वर अवतार पर। मुझे ऐसा लगता है कि भारत और सनातन धर्म के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि हमारे साहित्य को लेकर, पुराणों को लेकर, ऋषियों के ग्रंथ की मिलावट को लेकर विधर्मी लोग बहुत आक्रमण कर रहे हैं। उन्हीं के प्रमाण देकर के डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोग और अनेक वामपंथी हिंदुओं को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, धर्मांतरण करा रहे हैं। लेकिन हमारे तथाकथित जो बड़े बड़े धर्माचार्य हैं वो अपने ऐश्वर्य विलास में मस्त हैं। इसलिए मैं समस्त हिंदुओं से आज सीधे बात कर रहा हूं कि आपको सोचना है कि आपका भविष्य कैसे बचेगा। अवतार की धारणा नहीं होती तो आज कोई भी रामपाल जैसा भी अपने को अवतार नहीं घोषित कर पाता। आसाराम जी भी अवतार है, रामपाल जी भी अवतार हैं, बहुत सारे अवतार हैं। अवतार लेके क्या क्या करते हैं वो आप सबने देखा है, सुना है, जाना है, समझा है। अवतार की धारणा ने हिंदू समाज को बांटा है। अनेक गुरु स्वयं को अवतार घोषित कर देते हैं और अपनी भक्त मंडली बना देते हैं। यदि हम ईश्वर के सच्चे स्वरूप को समझ गए होते तो हिंदू समाज नहीं, सारा मानव समाज एकजुट होता, सभी भाई और बहन की तरह प्रेम से रहते, ये धरती स्वर्ग होती। पर ऐसा नहीं हुआ। इस अवतारवाद की धारणा ने हमारे वैदिक सनातन धर्म को और वैदिक संस्कृति के साथ साथ भारत को खंड खंड कर दिया। आज मैं वेद और ऋषियों के कोई प्रमाण नहीं दे रहा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिन ग्रंथों के आधार पर आज अवतारवाद की धारणाएं प्रचलित हैं, प्रचारित और प्रसारित हैं, उन्हीं ग्रंथों के आधार पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम समझें कि उनकी दृष्टि में अवतार होता क्यों है। वास्तव में ईश्वर का अवतार न तो होता है, न हो सकता है, न कभी हुआ है, न कभी आगे होगा। ऋग्वेद यजुर्वेद का एक ही मंत्र पर्याप्त है, सपर्या शुक्रम अकायम अब्रणम असनाविरम शुद्धम अपापविद्धम। अकायम कह दिया, उसकी कोई काया नहीं, कभी काया धारण नहीं कर सकता। ऐसा जीव के लिए तो नहीं कहा, अब्रणम जीव के लिए नहीं कहा, असनाविरम जीव के लिए नहीं कहा, केवल परमात्मा के लिए कहा। उसके बाद भी हट पकड़ना, बुद्धिहीनता का परिचय देना, ये दर्शाता है कि अवतार की धारणा अगर मिट गई तो बहुतों की दुकानें बंद हो जाएंगी। वैदिक धर्म, ऋषि मुनियों का गौरव, देवों का गौरव, भारत का गौरव मिटे तो कोई बात नहीं, लेकिन दुकानें चलनी चाहिए। कुछ लोग तो यूं ही यदर्च्छय अवतार लेने की बात करते हैं, लेकिन गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे युगे। और यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यहाँ केवल भगवान श्री कृष्ण का भाव ये है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, सज्जनों पर त्रास आता है, उनको पीड़ा दी जाती है, तब मैं धर्म की रक्षा के लिए और सज्जनों की रक्षा के लिए मुझे जन्म प्राप्त हो, मैं मानव शरीर धारण करूं, ऐसा परमात्मा से प्रार्थना है। अनेक शहीद भी थे, फांसी के फंदे पर जाते जाते कहते हे प्रभु मुझे वापस इस भारत भूमि में जन्म देना ताकि हम फिर अंग्रेजों से लड़ सकें। एक महापुरुष की यही कामना होती है और यही कामना होनी भी चाहिए।
योगेश्वर भगवान कृष्ण जी महाराज साधारण व्यक्ति नहीं थे, असाधारण व्यक्ति थे, देवकोटि के महापुरुष महामानव थे। इसलिए उनको ऐसा कहना, उनकी ऐसी इच्छा व्यक्त करना ये स्वाभाविक था। अगर कोई से ये मान ले कि वो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा थे, भगवान अलग है परमात्मा अलग है। भग शब्द का अर्थ होता है यज्ञ, जिनका जीवन यज्ञ हो, परोपकार के लिए हो, संसार के लिए हो, मानव मात्र प्राणी मात्र के लिए हो, संगठन के लिए हो, संसार को संगठित करने के लिए हो, उन्हें भगवान कहते हैं। भग नाम ये महर्षि व्यास का कथन है, मन से नहीं कह रहा हूं। तो जो भग से युक्त हो या जीव भावना से युक्त हो, उसे भगवान कहते हैं आदर में, लेकिन ब्रह्म नहीं। तो अगर इस धारणा को लेकर के लोग कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तो ईश्वर अवतार लेता है, ऐसा आधार पर वो उनको अवतार मानते हैं। चलो मैं इसी आधार को दुर्जन तोष न्याय के लिए मान लेता हूं कि चलो ठीक है, लेकिन आपके पुराण जो बताते हैं क्या वो वास्तव में सही है कि धर्म के उद्धार के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, अधर्म के विनाश के लिए अवतार लिया था? मेरे पास ये देवी भागवत पुराण है, अपने मन से कुछ भी नहीं बोलूंगा। ये देवी भागवत पुराण पंडित राम तेज पांडे के व्याख्याकार हैं। भाषा टीका सहितम चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान, ये दिल्ली से प्रकाशित है। इसी पुराण के शब्द होंगे, श्लोक होंगे और इसी के हिंदी अनुवाद भी होंगे। मेरा अपना कोई मत नहीं है इसमें, मैं अपना कुछ जोड़ूंगा नहीं। देवी भागवत के प्रथम स्कंद के अध्याय 4 में भगवान विष्णु कहते हैं, भगवान विष्णु एक बहुत बड़े महापुरुष थे, देव थे, तो उनको ये परमात्मा मानते, ब्रह्म मानते, सृष्टि रचना वाले, चलो मान लीजिए। तो वो क्या कहते हैं, इधर तो कह रहे हैं कि धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेता हूं, सज्जनों की रक्षा के लिए लेता हूं, और स्वयं भगवान विष्णु क्या कह रहे हैं, अदिच्छा पुरुषो भूत्वा विचरामि महार्णवे कच्छप कोल सिंहस्य वामनस्य योगे योगे 56 मम श्लोक। न कस्यापि प्रियो लोके तिर्यक योनिषु संभव न भवम स्वेच्छया वाम वराहदिषु योनिषु विहाय लक्ष्म्या सह संविहारम को याति मत्स्यादिषु हीन योनिषु शय्याम च मुक्त्वा गरुणासनस्थः करोम युद्धम विप्लवम स्वतंत्र पुरस्तेज शिरो मदीयम गत। ये मैंने इसमें से पढ़ रहा हूं, हिंदी पढ़ दो क्योंकि बहुत सारे डूब जाएंगे संस्कृत। 55वां श्लोक कह रहा है कि उसी की इच्छा से, किन की इच्छा से, देवी की इच्छा से परम पुरुष होकर के मैं महासागर में विचरता हूं और युग युग में कच्छप, वराह, नृसिंह और वामन अवतार लेता हूं। अर्थात मैं धर्म की रक्षा के लिए नहीं, मैं देवी की इच्छा के लिए अवतार लेता हूं। फिर कहते हैं तिर्यक योनि में अवतार ले, जन्म लेना किसको अच्छा लगेगा? मछली बनना या कछुआ बनना, ये किसको अच्छा लगेगा? वो कह रहे हैं अपनी इच्छा से मैं वामन, वराह आदि योनि में जन्म, शूकर बनना। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि शूकर बनना किसको अच्छा लगेगा? मछली कछुआ बनना किसको अच्छा लगेगा? लक्ष्मी के साथ विहार करने के सुख को त्याग कर मैं अपनी इच्छा से मत्स्यादि हीन योनियों में जन्म नहीं लेता। वो कह रहे हैं लक्ष्मी के साथ रहता था आराम से, और उसको त्याग करके मैं ये मछली आदि की हीन योनि में मैं जन्म अपनी इच्छा से नहीं लेता। मैं स्वतंत्र होता तो कोमल सैया का त्याग और गरुण की पीठ पर बैठकर युद्ध करने न जाता। प्राचीन काल में आपके सामने ही देवी जी को कह रहे हैं, एक बार धनुष की प्रत्यंचा टूटकर मेरा मस्तक ही उड़ गया था, तब आपने ही अपनी कारीगर से त्वष्टा के द्वारा घोड़े का सिर मेरे धड़ में जोड़ दिया था और वह हयग्रीव अवतार हुआ। मेरा सिर कट गया अपने धनुष से और आपने घोड़े का सिर जोड़ दिया। ये अवतार, मैं घोड़े का अवतार, हयग्रीव अवतार होकर आ गया। मैं अपनी इच्छा से कौन अवतार लेना चाहेगा? कौन घोड़ा बनना चाहेगा? कौन कछुआ बनना चाहेगा? कौन मछली बनना चाहेगा? कौन सुअर बनना चाहेगा? ये भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं देवी भागवत में। अब देखिए
प्रथम स्कंद के ही अध्याय 5 का श्लोक 44, 45, 46 और 47। देहवान सुख दुखा नाम भोक्ता नैवात्र संशय यथा काल वशा कृतम शिरो में शंभुना पुरा। पूर्व काल में संयोगवश महादेव जी ने मेरा मस्तक काट लिया था। ब्रह्मा जी बता रहे हैं सब बात। विष्णु जी का मस्तक काट लिया शिव जी ने। और वैसे ही तथैव लिंग पातस्य महादेव शाप्तः, शिव जी के पाप से उनके उपस्थ इंद्री को काट गिरा दिया महर्षि भृगु ने शाप देकर। शाप दिया कि आपका उपस्थ इंद्रिय गिर जाए, तो गिर गया पाप के कारण। और उसी प्रकार से मेरा सिर, विष्णु कह रहे हैं, लवण सागर में जाके गिर गया। इंद्र भी, और कहते हैं इंद्र को भी सहस्र योनि की प्राप्ति का दुख भोगना पड़ा और स्वर्ग से पतित होकर कमल वन में छिपने को विवश होना पड़ा था। जब बड़े बड़ों को दुख भोगना पड़ा तो संसार में दुख से कौन बच सकता है, ये देवी भागवत पुराण कह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि सभी जो भी देहधारी हैं उनको सुख दुख भोगना ही पड़ता है। तो ये संसार के उद्धार के लिए, धर्म के उद्धार के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए अवतार नहीं हुआ। ये क्यों आए? अपना कर्म फल भोगने के लिए। ये देवी भागवत कह रहा, मैं नहीं कह रहा। ये मैं सोचना मैं इन महापुरुषों को बदनाम कर रहा हूं। ये इन्हीं के ग्रंथ हैं। हम इन ग्रंथों में अच्छी बातें हैं उनको मानते हैं, और गलत जैसे ये बातें इनको हम नहीं मानते। इनसे हमारे ये देव पुरुष बदनाम हो रहे हैं। लेकिन इनको बहुत अच्छा लगता है कितने मोटे मोटे ग्रंथ छापे हैं, ये भी नहीं देखते इसमें लिखा क्या है। हिंदुओं विचारना कि महादेव जी को भी साप लग रहा है, विष्णु जी को भी साप लगा है, इंद्र को भी साप लग रहा है, ये सभी दुख भोग रहे हैं। तो फिर ये बताइए कि ये किसके लिए हो रहा है, क्या हो रहा है? तो ये मैं नहीं कह रहा, आर्य समाज नहीं कहता, ऋषियान नहीं कहता, ये पुराण ही कह रहे हैं। और हम इन्हें नहीं मानते क्योंकि ये वेद विरुद्ध हैं, इतिहास विरुद्ध हैं, प्रमाण विरुद्ध हैं। अब पहले स्कंद के 5वें अध्याय में और पढ़ो। उदय स्तनायाम विष्णु संस्था मंत्र के प्रयाम जहा सवदनम वीक्ष तयास्तत्र मनोरम तया ज्ञातम हरि नूनम कथम माम हसति प्रभु। देखो जो साप, जो धनुष से विष्णु जी का सिर स्वयं कट गया था, वो क्यों कटा था? अपनी देवी जी, अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साप से कट गया। ये देवी भागवत है। इसकी हिंदी सुना दूं। ये 74 से लेकर के और 80 तक श्लोक हैं। नोट कर लें जिनके पास पुराण हो। प्रथम स्कंद अध्याय 5 श्लोक संख्या 75 से लेकर 80, 74 से लेकर। हे देवताओं, अब आप सुने कि भगवान विष्णु का मस्तक क्यों कटकर लुप्त हो गया है। क्योंकि बिना कारण संसार में कोई कार्य नहीं होता। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान अपने समीप विराजमान अपनी प्रियतमा लक्ष्मी के मनोहर मुख को देखकर हंस पड़े। ध्यान देना, लक्ष्मी ने सोचा कि हमें देखकर भगवान हंसे क्यों, उन्होंने मेरे मुख में ऐसा क्या दोष देखा जिससे हंसे। बिना किसी कारण के वे हंस नहीं सकते, अथवा हो सकता है उन्होंने मेरी कोई दूसरी सौत चुन ली हो। ये देवी भागवत के शब्द, दूसरी सौत चुन। बस इसी बात पर महालक्ष्मी कुपित हो गई और उनके शरीर में तामसी शक्ति का समावेश हो गया। कुछ समय बाद दैवयोग से देवताओं की कार्य सिद्धि के निमित्त उनके शरीर में अतिशय दारुण तामसी शक्ति प्रविष्ट हो गई। शरीर पर तमोगुण का अधिकार हो जाने के कारण लक्ष्मी जी भगवान पर अत्यधिक कुपित हो गई और मंद मंद स्वर में उन्होंने कहा कि आपका यह मस्तक कटकर गिर जाएगा। और शापवश इनका मस्तक समुद्र में जाकर डूब गया। पत्नी के शाप से सिर कट गया, जिसको फिर घोड़ेगा से जोड़ दिया गया। ये कौन कह रहा है? ये आर्य समाज नहीं कर रहा, ये महापुरुषों की दुर्गति आर्य समाज नहीं कर रहा, ऋषियान नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। ये पुराण कर रहे हैं, जिनको हम पुराण कह रहे हो। जैसा कि मैंने पिछले रविवार को कहा था कि पुराण वास्तव में तो ब्राह्मण ग्रंथ हैं,
पर ये पुराण जिनको कहते हैं वो ये कर रहे हैं। अब आते हैं चौथा स्कंद अध्याय 11 में। शुक्र की माता का वध कर दिया विष्णु भगवान ने इंद्र के कहने पर। गृहीत्वा तत्करे चक्रम शिरच्छिच्छेद रंग हसा हताम दृष्ट्वा ताम शक्रो मुदित च अभवत् तथा तामस्त्वं कथम जातः कृतं कर्माति निंदितम अवध्या स्त्री त्वया विष्णु हता कस्मा निरागसा। वो शुक्र की माता से डर गए। भयवश इंद्र ने विष्णु जी से कहा कि तुम मार डालो, तो उन्होंने मार दिया। भगवान ने अपने हाथ में लिया सुदर्शन चक्र को। इंद्र की प्रेरणा से वे शुक्र की माता का वध करने उद्यत हो गए। तदंतर उस चक्र से उन्होंने शुक्र की माता का सिर काट दिया। शुक्राचार्य उसे मरी देखकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। ये कौन कह रहा है? ये भागवत, देवी भागवत कह रहे। उसके बाद अब क्या लिखता है पुराण? बड़े बड़े ऋषियों का कहना है कि विष्णु सतोगुणी, ब्रह्मा रजोगुणी, शिव तमोगुणी हैं। तब आपने अपने गुणों के विपरीत कार्य क्यों किया? भृगु ऋषि कह रहे हैं कि आपने क्यों किया ये कार्य? स्त्री हत्या के पापी हैं आप। शुक्राचार्य की माता थी और ये आपने तमोगुण का अनुसरण करके अतिशय निंदित कर्म कर डाला। हे विष्णु, स्त्री जाति को अवध्य समझते हो भी आपने उस निरपराधिनी स्त्री की हत्या क्यों की? आप शरीर के दुराचारी को शाप देना न्याय संगत क्यों कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? महर्षि भृगु। इस कहते किसी प्रकार इस पाप का प्रतिकार संभव नहीं हो पापी, तूने इंद्र के कहने से मुझे सदा के लिए विधुर बना दिया। शुक्र की माता थी और इनकी पत्नी थी। नहीं, इनकी पत्नी थी। इसका मतलब भृगु के पुत्र थे शुक्राचार्य। हे मसूदन, मैं इंद्र को शाप न देकर तुम्हें शाप दूंगा। जैसे सर्प के दुरभिप्राय को कोई नहीं जान सकता, उसी प्रकार तुम्हारे छल भरे हृदय के भावों को नहीं जाना जा सकता। तुम सदा छल करते रहे। जो मुनि तुम्हें सात्विक समझते वे मूर्ख हैं। हे जनार्दन, मैंने प्रत्यक्ष देख लिया तुम तमोगुणी दुराचारी हो। ये कौन कह रहे हैं? महर्षि भृगु कह रहे हैं। और विष्णु जी को क्या कह रहे हैं? हे मेरे साप से मृत्यु लोक में तुम्हें अनेक जन्म लेने पड़ेंगे। इस महापाप के फल से तुम्हें बार बार गर्भवास की नार की यंत्रणा भोगनी पड़ेगी। महर्षि व्यास कहते हैं उसी शाप के कारण धर्म का ह्रास होने पर भगवान विष्णु संसार का कल्याण करने के लिए बार बार मनुष्य धारण करते हैं। शरीर मनुष्य का कल्याण करने कर रहे हैं। ये है वास्तव में शाप के कारण हुए। उन्होंने एक स्त्री हत्या की, महर्षि भृगु की पत्नी का सिर काट लिया। उन्होंने शाप दिया कि तुम्हें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो धर्म की रक्षा के लिए जन्म लेना पड़ा कि शाप के कारण उन्हें जन्म लेना पड़ा? ये आप सोचिएगा। ये देवी भागवत कथन है, हमारा नहीं। बार बार ये कोई नहीं सोचे कि हम बुराई कर रहे हैं विष्णु जी की। हम तो विष्णु जी को बहुत महान मानते हैं, बहुत महान वैज्ञानिक, बहुत बड़े योगी, बहुत बड़े योद्धा। लेकिन ये देवी भागवत में क्या लिखा है? अब आगे, अब विष्णु भगवान चौथे स्कंद में अध्याय 18 स्कंद वही 4 है। विष्णु जी कह रहे हैं आप लोग स्वयं सोचिए, यदि हम श्याम स्वतंत्र तो वही चिंतयितुम धिया किल कुतो भवम मत्स्य बपु कच्छपो वा महर्णवे त्रियग योनिश को भोग का कीर्ति किम सुखम पुनः किम पुण्य किम फलम तत्र क्षुद्र योनि निगतस्य में। विष्णु भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आप लोग स्वयं सोचिए कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो महासमुद्र में मछली और कछुआ क्यों बनता? मछली, कछुआ, सुअर जैसी क्षुद्र तिर्यक योनि में जन्म लेने से कौन सा मुझे सुख भोगने को मिलता है? क्या यश मिलता है? यदि मैं स्वतंत्र होता तो शुकर, नृसिंह, वामन और महर्षि जमदग्नि अपुत्र परशुराम क्यों बनता? यदि मैं स्वतंत्र होता तो पृथ्वी तल पर भीषण नरसंहार जैसा घातक कर्म करके क्षत्रियों के रक्त से अनेक सरोवर क्यों भरता? उस समय महर्षि जमदग्नि के उत्तम कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर मैं इतना निर्दयी कैसे हो गया कि क्षत्रियों को तो मारा ही, उनकी स्त्रियों के गर्भ में रहने वाले भ्रूण शिशुओं को तक को नहीं छोड़ा। हे देवेंद्र, रामावतार में ही मुझे कौन सा सुख मिल गया? उन दिनों मुझे दंडक वन में निवास करना पड़ा, पैदल चलना पड़ा, गेरुआ वस्त्र पहनना पड़ा, जटा वलकल धारी बनना पड़ा। उस समय न मेरा कोई सहायक था, न मेरे पास कोई राह खर्च था। उस निर्जन वन में निर्लज्ज होकर शिकार खेलता हुआ मारा फिरता था। उस समय मेरी आंखों पर माया का ऐसा पर्दा पड़ा हुआ था कि मैं उस माया
वी स्वर्ण मृग को भी नहीं पहचान सका। अतएव सीता को झोंपड़ी में छोड़कर मृग के पीछे चला गया। शोक से व्याकुल सीता तत्काल का अपहरण कर लिया। रावण ने उस भीषण संकट से दुखी होकर में वन वन रोता फिरा। उसके बाद स्वार्थवश मैंने सुग्रीव से मित्रता की। क्या लिखवा रहे हैं देखो, श्री राम को स्वार्थी बता रहा है भागवत। स्वार्थवश मैंने मित्रता की सुग्रीव से, और लक्ष्मण मुझे वहां लक्ष्मण और युद्ध में मुझे और लक्ष्मण को नागपाश में बंधना पड़ा। उस समय दोनों हम भाई अचेत होकर गिर पड़े। राज छिन गया, वनवास जाना पड़ा, पिता का मरण, प्रियतमा सीता का हरण, भाग्यवश युद्ध का कष्ट भोग रहा है, आगे पता नहीं और क्या क्या होगा। ये विष्णु भगवान कर रहे हैं। कौन बदनाम कर रहा है? हम कर रहे हैं कि पुराण कर रहे हैं? सोचिए, श्री राम ने छल से किया था, और रावण का मारना भी यहाँ लिखा है कि रावण को मारा मैंने, ब्राह्मण था, ब्राह्मण को मार दिया। ये लिख रहा है देवी भागवत। जो कहते हैं कि अवतार लेकर कुछ भी करे उसको पाप नहीं लगेगा। नग्न स्त्री को देखें क्या क्या बातें करते हैं। मतलब कितना मूर्खता। कोई व्यक्ति कीचड़ में नग्न स्त्री से आगे नहीं निकलता, क्योंकि यही अंदर भरा हुआ है दिमाग। लेकिन देवी भागवत कह रही है, मानुषम जन्म संप्राप्य गुणा सर्वे भी मानुषा भवन्ति देहजा कामम न देवा नर न सुरास्तदा। अध्याय 24, चौथा स्कंद चल रहा है, अध्याय 24। जिसने मनुष्य धारण कर लिया उसे मानवीय गुणों के अधीन रहना होगा। अवतार मानने वालों सुन लो, अवतार कर ले करके होता नहीं है, पर आपका अवतार ले करके भी अगर मनुष्य रूप में आएगा तो ये पाप पुण्य का भागी बनना पड़ेगा। अब आगे देखिए, हे जननी, स्कंद 5वां अध्याय 19। सप्तो हरिस्थित भृगुणा, वही बात कही है कि भृगु ऋषि के हिसाब से वो भटके। तो अवतार क्यों हुआ? धर्म की रक्षा के लिए हुआ या शाप से हुआ? अपनी पत्नी के हिसाब से हुआ या भृगु के हिसाब से हुआ? किसी के हिसाब से हुआ? वृंदा के हिसाब से हुआ? वृंदा की कहानी ये पद्म पुराण लेते हैं। पद्म पुराण में उत्तरखंड 103 अध्याय, विष्णुर्जालधरम गत्वा तद्दैत्यपुट भेदनम पाति व्रतस्य भंगाय वृंदायाश्चा करोन्मते अथ वृंदारका देवीं स्व प्रमध्य ददर्श भरतारम महिषारूणम। हिंदी बता दें, पद्म पुराण गीता प्रेस की है। भगवान विष्णु ने जलंधरपुर में जाकर उस दैत्य के पुटवेदन वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करने का मन बनाया। अवतार ये विष्णु भगवान का ये काम था, परमात्मा के काम है कि किसी नारी के पतिव्रत धर्म को भंग करने के लिए चलो, और पतिव्रत धर्म, और वहां जाके कहा मैं तुम्हारा पति हूं, वेश बदल के गए, नहीं मैं लक्ष्मीपति हूं और तुम्हारा पति तो मारा गया। ऐसे करके वृंदा से दुष्कर्म किया, और वृंदा से दुष्कर्म किया, वो सब उसमें लिखा कैसे कैसे दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करके वृंदा को जब पता लगा तो वृंदा ने कहा कि तुम पापी हो, और वृंदा बेचारी योग साधना करके तप करती हुई अपना शरीर छोड़ दिया और शाप दिया उनको कि जैसे तुमने मेरे साथ छल किया है वैसे तुम्हारी पत्नी को भी छल से कोई ले जाएगा। ये शाप दिया। इस शाप के कारण उनको श्री राम के रूप में आना पड़ा। ये कौन कह रहा है? पद्म पुराण कह रहा है। कितना सुंदर का है। कौन बदनाम कर रहा है? हम बदनाम कर रहे हैं कि आप बदनाम कर रहे हैं? अब शिव पुराण लेते हैं। शिव पुराण है मेरे हाथ में, शिव महापुराणम, चौखंबा, डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी ये टीकाकार है। इसमें भगवान विष्णु को क्या कहा है? 9वां अध्याय, रुद्र कुमारखंड, रुद्र संहिता कुमारखंड। तत् विष्णु छली दोषी यह अविवेकी विशेषतर बलिर ये न पुरा बद्ध छल माश्रित्य पापतः। क्या लिखते हैं कि विष्णु विशेषकर छली, दोषी और अविवेकी हैं। इन्होंने पहले कपट से बलि को बांधा और उसी ने धूर्तता से वेद मार्ग की चिंता न करके मधु कैटव दैत्यों के सिर काट दिए। यहाँ विष्णु जी को धूर्त बता रहे हैं, मधु कैटव का पक्ष ले रहे हैं। मधु कैटव दैत्यों के सिर काट दिए, ये वेद मार्ग की चिंता न करके। अर्थात मधु कैटव क्या वेद मार्ग पर चल रहे थे, जो विष्णु जी ने मार के वेद मार्ग का उल्लंघन कर दिया। और फिर कहते हैं देवता और असुरों के अमृत पान के समय मोहिनी रूप को धारण करके इसने वैदिक मर्यादा की निंदा की। वहां भी शिव पुराण भगवान विष्णु को दोषी ठहरा।
फिर लिखते हैं राम अवतार धारण करके ताड़का स्त्री का वध किया, फिर निरपराध बाली को मारा, फिर उसने विश्रवा के पुत्र ब्राह्मण रावण का वध किया। ये कौन कह रहा है? शिव पुराण कह रहा है, हम नहीं कह रहे। यह भी नीति और वैदिक नियम के विरुद्ध कार्य किया, अर्थात रावण को मारने का जो कार्य था जिसके लिए भगवान श्री राम विख्यात हैं, वो वैदिक धर्म के विरुद्ध था और रावण वेद मार्गी था, ये कहना चाह रहे शिव पुराण। फिर कहते हैं पाप कर्म में लगे हुए इन्होंने निष्पाप अपनी स्त्री को छोड़ दिया, सीता जी को वनवास दे दिया, गर्भवती को, किसी के कहने पर। ये बात गलत है, उत्तराखंड में है, ये मिलावट है। और क्या लिखते हैं शिव पुराण, यहां भी स्वार्थ सिद्धि के लिए वेद मार्ग को छोड़ दिया। फिर इन्होंने परशुराम नामक अपने छठे अवतार में अपनी माता का सिर काट दिया। इन्होंने कृष्ण होकर पराई स्त्रियों को कलंकित किया, वेद मार्ग को छोड़कर अनेक विवाह किए। फिर नवे अवतार के रूप में बुद्ध होकर वेद मार्ग का विरोधी नास्तिक मत चलाया। इस प्रकार जिसने वेद मार्ग को छोड़कर पाप किया है, युद्धों में कैसे जीतेगा और कैसे धर्मात्मा श्रेष्ठ हो सकता है? विष्णु का बड़ा भाई इंद्र महापापी है, इसने अपने स्वार्थ से अनेक पाप किए हैं। इसने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दिति के गर्भ का नाश कर दिया, गौतम की स्त्री का दुराचार किया और ब्राह्मण पुत्र वृत्त को मारा। वृत्त भी असुर था, उसको यहाँ ब्राह्मण बताया। विश्वरूप नामक ब्राह्मण जो इनके गुरु का भांजा था, उसका सिर काटकर इन्होंने वेद मार्ग को नष्ट किया। ये शिव पुराण कह रहा है। कौन बदनाम कर रहा है? आप सोचिए, ये भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व खंड 4 अध्याय 17 में लिखा है। तीनों देवताओं के बारे में एक साल लिख दिया उन्होंने। वहां एक एक देवता की खिंचाई चल रही है, तीनों के एक साल लपेटा है। मोहितास तत्र ते देवा गृहीत्वा तम बला तदा मैथुनाय समुद्योग चक्रु माया विमोहिता। अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया तप कर रही थी, उनके पास शिव ब्रह्मा विष्णु तीनों पहुंचे और तीनों ने काम मोहित होकर के उस तपस्विनी देवी को बलपूर्वक पकड़कर मैथुन का उद्योग किया। ये देखो कितना बढ़िया काम किया। कौन बता रहा है? भविष्य पुराण बता रहा है। जरा सोचो कौन बदनाम कर रहा है? क्या आपको ऐसे देव चाहिए? शिव पुराण में दारूगण की कथा पढ़िए। शिव जी किस प्रकार निर्वस्त्र होकर के गए ऋषि पत्नियों के सामने और क्या क्या देखा, क्या क्या किया, वो मैं कह नहीं सकता हूं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा जी जो मामी लगती थी, उस ब्रह्म वैवर्त में ही बताया उनके साथ किस किस प्रकार से क्या क्या दुष्कर्म किए, वो सब बताया डिटेल से। वो नहीं हम बता सकते, हमारा इतना साहस नहीं है। और कुब्जा का उद्धार कर दिया, उसको दुराचार में मार दिया, ये उद्धार हो गया, वो उद्धार हो गया उसका। मर गए वो दुष्कर्म, ये उद्धार कर दिया, कुब्जा को तार दिया। मेरे हिंदू भाइयों और बहनों, क्या आप इन घटनाओं को अपने परिवार में बैठ के पढ़ सकते हैं? मैंने वो पढ़ी नहीं है, इनको तो पढ़ सकते हैं जो मैं सुनाई, लेकिन जो ये लीलाएं हैं उनको हम नहीं पढ़ सकते। कौन बदनाम कर रहा है? इन बातों को लेकर के अगर कोई विधर्मी, हिंदू विरोधी, वेद विरोधी, सनातन विरोधी ये कहता है कि आपके अवतार तो ऐसे मारे मारे फिरते हैं, कोई कुकर्म किया, साप दिया और अवतार लेना पड़ा, ये अवतार है, वो कहेंगे इससे तो मोहम्मद ही अच्छे थे, इससे तो ईसाई अच्छे थे, ईसा मसीह अच्छे थे। क्या उत्तर देंगे आप इस पर? आप कहेंगे लीला कर रहे थे। लीला कहां कर रहे हैं? विष्णु भगवान तो स्वयं रो रहे हैं, मैंने ये कर दिए, कौन सुखी होता है? लीला, वो दुखी हो रहा है, आप कह रहे हैं लीला कर रहे हैं। एक व्यक्ति को फोड़ा हो रहा हो, वो दर्द से छटपटा रहा हो, आप कहेंगे तो लीला कर रहा है। उसको पीड़ा, जिसके पैरों में फटी विवाही, वो क्या जाने पीर पर आई। विष्णु भगवान पीड़ा भोग रहे हैं, तुम्हें आनंद आ रहा है कि लीला कर रहे हैं? तुमसे किसने कहा लीला कर रहा है? मैं मानता हूं कि इन पुराणों में ये भी बातें होंगी कि लीला कर रहे हैं। दो तरह की बातें हैं, तो दो तरह की बातें झूठा व्यक्ति कर। जो व्यक्ति गिरगिट की तरह रंग बदलता है, उसका कौन विश्वास करेगा? तो हमारे महापुरुषों को इन्होंने बदनाम किया। अब आप सोचिए कि अवतार क्यों लेता है? इसलिए लेता है क्या? न लेता तो क्या होता? अनर्थ हो जाता। न लेता तो कितने पापों से दूर रहता। अरे विष्णु जी कितने पापों से बच जाते अवतार नहीं लेते तो। ये सब पापी तो गिना इन्होंने, पुराणों गिना, मैं नहीं गिना रहा। अब मैं आप पर निर्णय छोड़ता हूं कि आप ही सोचिए, सृष्टि को बनाने वाला, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज सर्वांतरमयी ईश्वर किसके लिए अवतार लेता नहीं है? पर इनकी दृष्टि में लेता तो मानो वृंदा से दुष्कर्म करने के लिए, गोपियों के स्नान करती गोपियों के वस्त्र चुराने के लिए,
राधा के साथ, अपनी मामी जी के साथ दुष्कर्म करने के लिए, कुबड़ी दासी के साथ दुराचार कर उसको मारने के लिए, अनुसुईया जी का सतीत्व भंग करने के लिए, इसके लिए अवतार लेगा? कौन से धर्म की रक्षा हुई इसमें? कौन से धर्म का नाश हुआ? इन्होंने तो खुद ही धर्म कर डाला, इसके लिए अवतार लेगा? सोचिए, समझिए। इन बातों को लेकर के भविष्य में वामपंथी तथा कथित भारत के प्रबुद्ध और विदेशी लोग आप पर आक्रमण करेंगे, आपका उत्तर नहीं होगा। इसलिए आक्रमण, और ये उत्तर बढ़ेंगे धीरे धीरे, चारों तरफ से हमको घेरा जाएगा, हमारे महापुरुषों को बदनाम किया जाएगा। इसलिए सोचिए, इस सच्चाई को समझिए कि न तो ईश्वर अवतार लेता है, न लिया है, न लेगा, न ले सकता है। वो तो सबके हृदय में विराजमान है, घट घट में है, कण कण में है, सबके अंदर है। सबके अंदर रहता हुआ सारी सृष्टि का संचालन कर रहा है, भरण पोषण कर रहा है, संहार कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। वो कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा? और इन कामों के लिए, आश्चर्य तो देखिए, इन कामों के लिए ले रहा है। ये बड़े लज्जा की बात है। और ऐसा कहना, ऐसा सोचना भी अपराध है। हम सोच भी कैसे सकते हैं भगवान श्री कृष्ण जैसे, जो अपनी एकमात्र पत्नी देवी रुक्मिणी जी के साथ विवाह होते ही 12 वर्ष हिमालय की कंदराओं में ब्रह्मचर्य पूर्वक योग साधना की थी, वो कपड़े चुराने जाएंगे? अपनी मामी और भांजे का संबंध तो माता और पुत्र जैसा होता है। सबको कलंकित कर दिया। किसको छोड़ा है? कोई भी देव ऐसा नहीं है जिसको आपने छोड़ दिया हो। शिव जी की आपने मोहिनी अवतार लेकर के शिव जी को भ्रष्ट कर दिया। मोहिनी सुंदर दिखी, पार्वती को छोड़ के शिव जी उनके पीछे लगे, पकड़ लिया और जो भी किया वो किया। इसके लिए ये हालत हो रही है। इस संसार में कौन ऐसी जाति है, कौन ऐसा देश है जो अपने पूर्वजों की ऐसी दुष्कृति कर, ऐसी दुर्दशा करके प्रसन्न हो रहा है? ऐसी दुर्दशा, आपके माता पिता पर कोई ऐसा लांछन लगा दे तो आप मारने के लिए दौड़ेंगे उसको। आपको कोई कह दे कि आपके पिता किसी सुंदरी को देख के पीछे दौड़ने लगे और उसे दुष्कर्म किया, ऐसा कहने वाले को आप गला पकड़ लेंगे, मार डालेंगे। क्या मेरे पिता की बदनामी? क्या इन महापुरुषों की बदनामी से आपको कोई भय नहीं होता, कोई लज्जा नहीं आती, कोई दुख नहीं होता? सह कैसे लेते हैं? वो भी लंबे लंबे तिलक लगाकर, धर्माचार्य बनकर, सनातन धर्म के ठेकेदार बनकर। इसलिए जो अपने को सनातनी कहते हैं, उन सभी बंधुओं से, बहनों से, माताओं से सबसे विनम्र निवेदन है कि अपने अपने धर्म गुरुओं से पूछो, क्या भगवान इसलिए अवतार लेते हैं? ये तो बड़ा पवित्र कार्य है, इसके लिए अवतार लिया, ये पवित्र कार्य मान रहे हैं। और इस कीचड़ से निकलिए, जितना जल्दी निकलेंगे हिंदुओं का भला होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। अब मेरा सुन लीजिए, विष्णु भगवान, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ये अलौकिक पुरुष थे। इनको कोई साधारण मानने के भी भूल न करे, ये भी एक बहुत बड़ा अपराध होगा। जिस प्रकार से इनको ईश्वर मान करके चोर जार पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, वो पापी हैं, उस प्रकार से वो भी पापी हैं जो इनको साधारण मनुष्य समझ करके इनका तिरस्कार करते हैं, इनकी उपेक्षा करते हैं, इनको उतना सम्मान नहीं देते जितने अधिकारी हैं, वो भी पापी हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप अगर इस सनातन धर्म को बचाना चाहते हो, वैदिक संस्कृति को बचाना चाहते हो, भारत के इतिहास के गौरव को बचाना चाहते हो, तो अवतारवाद से निकलिए, इस पाखंड में मत पड़िए। अवतारवाद से निकल गए तो कितने पाखंडियों की दुकानें बंद हो जाएंगी जो घोषित करते हैं मैं अवतार हूं, मैं अवतार हूं, मैं गुरु हूं, और गुरु बन के कहेगा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुओं ने नाश किया है। और आप गुरु के पास जाते हैं, बुद्धि को बाहर निकाल देते हैं। बाबा वाक्यम प्रमाणम, यही परंपरा का विरोध किया था ऋषियान ने। बाबा वाक्यम प्रमाणम, जैसा गुरु ने काला सफेद किया वैसा काला सफेद मान लिया। बुद्धि से सोचिए, हम मनुष्य हैं, जो मनन करके सोच विचार करके बुद्धि से काम करता है वही मनुष्य होता है। आप हृदय पर हाथ रख के सोचिए, पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर जो लोग आरोप लगाते हैं कि मैं आर्य समाज ऋषि दयानंद महापुरुषों को बदनाम करता है, वो सोच लें कि बदनाम हम करते हैं या पुराण करते हैं। पुराण नहीं है, फिर मैं बता दूं, एक तथाकथित पुराण कहूँगा। भागवत आदि शिव पुराण तथाकथित पुराण है। इनके लिखने वाले महान आचार्य थे, पर इनमें बहुत मिलाया है, और मिलाए हुए को वैसा का वैसा जो माना जा रहा है वो बड़ा अपराध है। इससे अच्छा है अब वेद
दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, सत्यार्पकार, वेदांत, भाष्य का इनको पढ़ें तो अच्छा रहेगा। ईश्वर हमें ये सुमति दे और हम अपने महापुरुषों पर गौरव कर सकें, उनके विषय में वास्तविकता जान सकें और संसार को बता सकें हम बहुत महान थे, हम महान देवों ऋषियों के वंशज हैं। ओम शम।